नमस्कार। एशिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। अभी एक खबर आई है कि राजस्थान सरकार भी अब जातीय जनगणना कराएगी, उसे इसके आदेश भी जारी कर दिए। एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये सब वैसे राहुल गांधी के निर्देश में हो रहा है, जो कि कांग्रेस के सर्वोच्च नेता है, पूर्व अध्यक्ष और प्रधानमंत्री पद के उनके दावेदार थे। एक राजीव गांधी थे जिनके सपनों का भारत था कि कंप्यूटर है। युवाओं को वो आगे लाना चाहते थे, हर फील्ड में वो युवाओं को लाए थे और भी उनके बहुत अच्छे काम थे और इस भारत को अत्याधुनिक भारत बनाना चाहते थे। और आज जो भी हम आईटी सेक्टर की हम बात करते हैं, उसमें शुरुआत ये न्यू हम कहेंगे राजीव गांधी की थी। हालांकि तब भी भारत में बहुत से लोग उनका विरोध किया था कि बेरोजगार हो जाएंगे, कंप्यूटर का बहुत विरोध किया था, कुछ ऐसे लोग भी थे, परंतु वो बहुत अच्छा फैसला था। लेकिन अब समय देखिए, राहुल गांधी जातीय जनगणना पर जा रहे हैं। जिसी पर मुद्दे में बात करूंगा इस मुद्दे पर, लेकिन तब तक आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। राहुल गांधी के तमाम बयान आ रहे हैं या वो ट्वीट कर रहे हैं जब से बिहार में जातीय जनगणना के नतीजे घोषित हुए। वो कह रहे हैं कि जिनकी जितनी भागीदारी उतनी होनी चाहिए जितनी उनकी आबादी है, यानी जितनी आबादी उतनी भागीदारी, हिस्सेदारी। ये राहुल गांधी का एक नया बयान आ गया है और इसके बाद अब कांग्रेस पार्टी भी राहुल गांधी के इस फैसले पर मुहर लगाने के लिए उनकी जो सर्वोच्च संस्था है CWC, वो अगले हफ्ते मीटिंग करने वाली जा रही है, यानी सोमवार को कल। लेकिन इसी दौरान क्या हुआ कि राजस्थान सरकार ने घोषणा कर दी और ऐलान कर दिया, क्या नहीं कि बल्कि आदेश भी जारी कर दिया। छत्तीसगढ़ में भी ऐसी ही घोषणा हो चुकी है, वादा कि यदि सत्ता में लौटे तो यह जनगणना की जाएगी। अब सवाल यह है कि आखिर राहुल गांधी के सपनों का भारत का जातीय द्वंद्व में फंसेगा, जातीय में बटेगा। एक राजीव गांधी थे जो चाहते थे इस भारत को कंप्यूटराइज, अत्याधुनिक भारत, जिसमें जाति के इन मुद्दों से ऊपर उठे, और एक राहुल गांधी हैं जो भारत को जातीय जनगणना करवा रहे हैं। अब सवाल है, ठीक है, उनका फैसला हो गया, लेकिन जातीय सबसे जो बड़ी बात है वो आप जानते होंगे बिहार में हो रही है। बिहार के ही नेता इस तरीके की बातें करते हैं और बिहार में जातीय जनगणना हुई है। अब लेकिन भारत के यदि आप विकसित राज्यों की बात करें, बिहार किस पायदान पे खड़ा है? सबसे ज्यादा जो माइग्रेशन है वो बिहार से है। वैसे और जगह से भी है, उत्तराखंड से बहुत माइग्रेशन है, लेकिन बिहार का जो माइग्रेशन है वो दोनों तरह का है, एक बुद्धि का भी है, दूसरा लेबर का है। दूसरी बात, जातीय जो जनगणना हुई है, यदि हम इनके आंकड़ों भी हम बात करें, पूरा समाज में जातियों पे वहां बांट दिया कि ये इतने % है। लेकिन सवाल ये है, ये बात तो बहुत पहले से वहाँ पे होती रही है, और यदि यही विकास की बात होती, यदि इससे विकास होता तो आज बिहार से न पलायन होता और न वहाँ पे इतनी गरीबी होती। अपराध में भी वहाँ पे आंकड़े देखिए, निवेश लगभग 0। आखिर बिहार में लोग निवेश करना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि पूरा समाज जातीय खेमे में, खांचे में, ऐसा ढांचे में फंस गया है कि उससे ऊपर में उसका लगता है सदियाँ लग जाएंगी, सदियों में बाहर निकलेगा बिहार जाति उससे बाहर। और जब तक यह रहेगा तब तक वहाँ निवेश भी नहीं होगा, जब निवेश नहीं होगा तो रोजगार भी नहीं मिलेगा, जब रोजगार नहीं मिलेगा तो लोग पलायन ही करेंगे। यानी जातीय बांटने से बिहार का कोई भला नहीं हुआ है। वहाँ के जो समृद्ध जो लोग थे, विकास, दिमाग से, बुद्धि से, वो पलायन करके दूसरे राज्यों की सेवा कर रहे हैं। तो अब राहुल गांधी को तय करना है कि उनके सपनों का भारत कैसा है, जिसमें जातीय जनगणना होगी, या एक उनके पिता थे जो भारत के बेहतरीन प्रधानमंत्री में गिने जाते हैं, राजीव गांधी, जो इस भारत को युवाओं का उनका इस्तेमाल करना चाहते थे इस देश के विकास में। और कंप्यूटर, जो सुपर कंप्यूटर अमेरिका से आ रहा था, याद है मुझे, हम जब पढ़ते ही थे उन दिनों, तो भारत में जो है एक लॉबी थी जो विरोध कर रही थी, लेकिन वो अच्छा कदम था उनका। उससे आज यदि हम कहते हैं कि कंप्यूटर के सेक्टर में या IT सेक्टर में भारत आगे है, तो ये सब राजीव गांधी का ही एक सपना था और एक राहुल गांधी का सपना है, जिस भारत को जातीय द्वंद्व में बांट देना चाहते हैं। तय राहुल गांधी को करना है कि उनके जो सलाहकार हैं लालू यादव होंगे, नीतीश कुमार होंगे, या फिर सैम पित्रोदा जैसे लोग जो राजीव गांधी के सलाहकार थे, जो कंप्यूटर और IT और इस सेक्टर की बात करते थे। राहुल गांधी को ही तय करना होगा कि वो युवाओं को जातीय खेमों में बांटना चाहते हैं, या उनके सपनों में कंप्यूटर है, या अब तो AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्या क्या चीजें आ गई हैं, इधर की तरफ ले जाना चाहते हैं। तय राहुल गांधी को करना है। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें।
और चैनल पर सब्सक्राइब करना न भूलना। नए मुद्दे के साथ आपके सामने शीघ्र आऊंगा, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।